बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पढ़ रहे हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज के क्वेश्चन नंबर हम लोग 6, 7 और 8 आज की वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। पूरे बुक के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब चैप्टर नंबर 4 पे 1 पे बन चुकी है, 2 पे बन चुकी है, चैप्टर नंबर 8 पे बन चुकी है वीडियो, 5 पे बन चुकी है, अभी 4 पे बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो चैप्टर छोटा है उस पर पहले वीडियो बन रही है। ठीक हो गया। और पूरी एक प्लेलिस्ट है 11th क्लास मैथ न्यू बुक की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करो। ठीक हो गया। अब हम लोग आज की वीडियो के अंदर इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वही सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, वही फॉर्मूला है, वही सारी गेम है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला है। ठीक हो गया। ये फार्मूला इन तीनों सवालों के लिए यूज होगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19। फिफ्थ टर्म मतलब a5 हमारे पास क्या है? 19। ठीक हो गया। कॉमा वो क्या कह रहा है कि एंड 11 टर्म इज 43 और a11 क्या है मेरे पास? 43। मतलब दो टर्म्स मेरे पास मौजूद है, a5 और a11। देन फाइंड द फर्स्ट एंड 87 टर्म। हमने कौन कौन सी मालूम करनी? a1 मालूम करनी है एंड a87 मालूम करनी है। ठीक हो गया। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। a5 अगर 19 के बराबर है, a11 अगर 43 के बराबर है, इसी को सॉल्व करना है। हमने पिछली वीडियो में ये बात पढ़ी थी कि जो भी हम टर्म पढ़ेंगे असल में a5 हम पढ़ लें तो वो बराबर होगा a1 प्लस 4d, मतलब n माइनस 1। तो n अगर 5 है तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? d। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? d। स्टेप पूरा करा के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएगा n क्या है? 5 माइनस 1 और d। ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। तो यहां से आप लोग एक चीज सीखो कि a5 किसके बराबर है? a5 इक्वल्स टू 19। तो यहां पे मैं लिखूंगा 19 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 4d। ये एक इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई। ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम भले दे दो। इसी तरह अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें a11 की, तो यहाँ पे क्या है जी? a11 इज इक्वल टू a1 प्लस 11 माइनस 1d। ठीक हो गया। सो a11 इज इक्वल टू a1 प्लस 10d, मतलब d ये कम हो गया। ठीक हो गया। और a11 किसके बराबर है? 43 इज इक्वल टू a1 प्लस 10d। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। तो यहां से आप इस बात को लिखो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। तो यहां से क्या आ जाएगा जी? 19 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। ठीक है। और 43 इज इक्वल टू a1 प्लस 10d। तो सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करें, यहां से a1 माइनस प्लस a1 कट जाएगा तो 19 माइनस 43। सवाल में देखो 19 माइनस 43 क्या आ रहा है? 24 माइनस 24 इज इक्वल्स टू, और 10 यहां पे आ जाएगा माइनस 6d, माइनस 6d। ठीक हो गया। यस। अब हमारे पास माइनस और माइनस तो कट गया। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये आ जाएगा 6 1 और 6 4। तो d का आंसर क्या आ गया? 4। d इसलिए निकालना जरूरी था क्योंकि हमें a1 फाइंड आउट करना है। तो a1 फाइंड आउट करने के लिए अब मैं d निकालूंगा तो d इधर पुट कर सकूंगा, या इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में। मैं यहां से एक बात लिखता हूं कि d इज इक्वल टू 4 पुट इक्वेशन 1। हम d इज इक्वल टू 4 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। वो मार्कर ही खत्म है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। सो 19 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 4d4। ठीक है, d की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, नजर आ रहा होगा। तो 19 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 16। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? 19 माइनस 16 इज इक्वल टू a1। सो a1 इज इक्वल टू 3। आई थिंक 3 आ रहा है ना? यस, a1 निकल आया 3। अब हमने a1, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, a1 का, a1 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, a1 क्या आ गया जी? 3। अब क्या निकालना है? a87। तो a87 के लिए हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। a87 इज इक्वल टू a1 प्लस n87 माइनस 1 और d। ये वाला फार्मूला मैंने यहां पे लगा दिया, इसको रेड मार्कर से, ये वाला फार्मूला ये आ गया। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इधर लगा दी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? a n की जगह 87 a1, तो a87 एज इट इज
A1 क्या है हमारे पास 3 प्लस 87 तो 86 और D क्या है 4, ठीक है। सो A87 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 86 मल्टीप्लाई बाय 4, 86 मल्टीप्लाई 4 इधर नहीं, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, 344 आई थिंक आ रहा है। तो इन सबको प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 347। तो 347 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया। तो समझ आइए हमने जस्ट इस तरह इसकी सिंपलीफिकेशन। अब वो कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, मतलब ये वाली टर्म जो हमें गिवन है इसकी कितनी, मतलब कितनी टर्म्स है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स है, 70 तक दी है, मतलब -6 पहली टर्म दी है, -2 दूसरी टर्म दी है, 2 तीसरी टर्म दी है, फिर इस 70 तक जा रहे हैं ये लोग। तो ये कितनी टर्म है हमने ये मालूम करना, इसमें भी यही फॉर्मूला है सोल्यूशन सेट। अगर हम इसका देखें तो इसके फार्मूला भी यही होगा कि ए एन, हमने एन मालूम करना है, a1 प्लस n माइनस 1 और d। अब हमें d की जरूरत पड़ेगी और a1 की जरूरत पड़ेगी और an हमें पता है। अब अगर हम सॉल्यूशन सेट देखें तो an मेरे पास क्या है, an लास्ट टर्म 70 है, ठीक है। a1 मेरे पास क्या है -6 और a2 मेरे पास क्या है a2 इज इक्वल्स टू -2 और a3 क्या है मेरे पास 2, ठीक है। अब सबसे पहले a1 तो है, फार्मूला हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है, ये यूज करना है, ठीक है। अब देखो ए एन भी है, ए वन भी है, डी नहीं है, तो डी फाइंड आउट कर लें, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू ए टू, टू क्या है मेरे पास -2 -6, ए वन क्या है ये वाली वैल्यू, सो डी इज इक्वल टू -2 प्लस 6, तो डी क्या आ जाएगा 4, डी 4 आ गया, डी 4। तो ये डी अब इसमें पुट कर देंगे, ठीक हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए एन मेरे पास क्या आ जाएगा 70, ए वन मेरे पास क्या है -6 प्लस एन मुझे नहीं पता क्योंकि एन मालूम करना है कितनी टर्म है -1, डी मुझे पता है 4 है। सो 70 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4 एन माइनस 4, ठीक है। सो 70 इज इक्वल्स टू -6 और ये -10 प्लस 4 एन, 70 ये यहाँ पे आ जाएगा +10 इज इक्वल्स टू 4 एन, 80 इज इक्वल्स टू 4 एन, 80 divided by 4 is equals to n, 4 ones are 4, 4 20s are, so n is equals to 20, so कितनी टर्म्स है 20, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कितनी होगी 20। समझ आइए इस बात की नहीं है, हमने बस इस फॉर्मूला, अब आखिरी वाले में भी ये कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे बस जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेटर का यूज करना है क्योंकि इक्वेशन जो है वो जो वैल्यूज गिवन है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है, तो फॉर्मूला यही है ए एन इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसका भी सोल्यूशन सेट देखेंगे, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा जी कि ए वन क्या है मेरे पास 5 और 2, ए टू क्या है मेरे पास 3 ओवर 2, ठीक है, ए थ्री मेरे पास क्या है 1 ओवर 2 और ए एन मेरे पास क्या है -105 ओवर 2, ठीक हो गया। डी फाइंड आउट करना है तो डी ए टू माइनस ए वन, तो डी इज इक्वल टू ए टू 3/2 माइनस ए वन 5/2, तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम 3 - 5, तो ये -2 ओवर 2, सो -1 नहीं आ रहा है ना, ठीक है, डी -1 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला इज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करो, ए एन क्या है मेरे पास -105 डिवाइडेड बाई 2, ए वन मेरे पास क्या है 5 ओवर 2 प्लस एन नहीं पता -1, डी पता है -1, तो ये आ जाएगा -105 डिवाइडेड बाई 2, 5 ओवर 2 प्लस माइनस एन सॉरी और +1, तो -105 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 1 इकट्ठा माइनस एन, इनका एलसीएम ले लो -105 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देना, फिर 2 एलसीएम 5 प्लस 2, तो -105 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम 7/2 माइनस एन, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमारे पास ये आ जाएगा -105 ओवर 2 इज इक्वल्स, ये -7/2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -7/2 इज इक्वल टू माइनस एन, 2 एलसीएम -105 -7 माइनस एन, सो -112 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस एन, ठीक है, माइनस और माइनस काट दो दोनों साइड, 2 1 2 और 2 5 और 1 56, तो एन कितनी टर्म्स है 56, ठीक हो गया।
एन क्या आ गया मेरे पास 56। तो टर्म ऑफ सीक्वेंस हमारे पास ये है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर के लिए फॉलो करें, बस ये एक फार्मूला, ये आप लोग याद करो, ये सीक्वेंसेस के लिए फार्मूला, ठीक हो गया। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के इजीली समझ आ चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर 9, 10, 11 और 12 चारों को सॉल्व करेंगे, और चारों स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।